سنة إياك اللوس أخنا عطوس هذه وين بمن مش कि कस्टमर से कर मीडिया मैं यही बात पहुंचाना चाहता हूं अपने साथियों तक और गांधरबल की बाशूर आवाम तक कि आज देखिए कि मैं 2001 से आज तक इस पार्टी के साथ चला और मुझे नहीं लगा कि हर एक पल मैंने इस पार्टी के लिए दिया। मैंने फैमिली को इग्नोर किया, लोगों के बीच में रहा और पार्टी को एम्पावर किया। जब आज पार्टी को वक्त था मुझे कुछ देने के लिए, गांधरबल के लोगों के लिए कुछ देने के लिए और हमारे शेरपत्र के इलाके के लिए कुछ स्पेशली आज एक कुछ बेस्ट कुछ अवार्ड था, मुझे लगता है कि आज नाइंसाफ़ी हुई हमारे लोगों के साथ और ज़ाती तौर जो हमें आश्वासन दिया गया था पार्टी की तरफ से आज हमें नहीं मिला, तो इसलिए हम पहले से ही इस पार्टी को छोड़ के चले गए। इसमें है कि अगर आपको लगता है कि आपकी हुकूक के ऊपर डाका डाला जा रहा है तो फिर मुझे लगता है इंसानियत में वो सबसे बड़ी चीज़ है जो कभी इंसान बोल नहीं सकता है। तो मैंने सोचा कि नहीं, इससे अच्छा है कि मैं अब लोगों के बीच में जाऊँगा और लोग ही फैसला करेंगे कि हम आगे इलेक्शन में हिस्सा लेंगे नहीं लेंगे। तो मुझे लगता है कि हमारे लिए जो हमारे शेरपत्र के लोग हैं, हमारे अब्दुल खालिक साहब यहाँ पे हमारे साहब का ब्लॉक प्रेसिडेंट हमारे डिस्ट्रिक्ट बॉडी के मेंबर रहे, हमारे सरपंच साहब अशरफ साहब, एजाज साहब, फिरदौस साहब, बहुत सारे हल्के प्रेसिडेंट हमारे यहाँ हैं। तो यही है कि हमने इनको, ये पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस से वाबस्ते थे, इनको इन सरपंचों को मैंने अपनी ज़ाती एक मिशन के तहत पार्टी के साथ जोड़ दिया था। तो ये है कि अगर इनको भी लगा कि शायद हमारे साथ नाइंसाफ़ी हुई है, तो जो यहाँ गांधरबल में अगर नईम अख्तर जैसा इंसान पार्टी का फैसला करेगा कौन सही है कौन ख़राब है, मुझे लगता है कि गांधरबल के पॉलिटिशियन के लिए 1000 बार सोचना पड़ेगा जो पीडीपी के साथ शामिल है, तो हमें क्या करना चाहिए। मैं वही कह रहा हूँ कि अगर आज मेरे पापा की डेथ 2008 में हुई और मैं अकेला घर में था कमाने वाला, और मैंने अपनी फैमिली को, मैं आपको रियलिटी बोलता हूँ कि मैं कभी मेरे बच्चों को फ़ीस देना था और मैंने उनको डिले किया फ़ीस देने में, 3 महीने के बाद मैंने कभी दे दिया। और ये चीज़ें हैं कि मैंने ये सारा जो है वो पार्टी के लिए किया था, मगर आखिर में जब मुझसे ये नाइंसाफ़ी हुई तो जो आज दूसरा कोई आज इलेक्शन कोई कंटेस्ट करेगा फिर उसके बाद किसी को पार्टी की जिम्मेदारी दी जाएगी, तो मुझे लगता है कि वो बेचारा भी इसमें पिस जाएगा। तो मैं सभी से गुजारिश करता हूँ, इसमें 2-3-4 लोग मगरमच्छ बैठे हैं जिनने 2014 में जब हुकूमत में आए थे लूट मचाई थी गांधरबल में, हर एक शोबे में उन्होंने लूट मचाई थी। पीछे से एक है, आगे से एक है और ऊपर से सरकार की तरफ से एक बंदा था जो सरकारी एम्प्लॉय था, वो उसको भी शेयर मिला और उसने शादी भी यहाँ हमारी गांधरबल में की बिकॉज ऑफ एक मिनिस्टर का वो पीआरओ था। तो इस सिलसिले में अगर पार्टी में ये चीज़ें होती है तो मुझे लगता है वो पार्टी कभी, अगर आप एक इंसान को हर्ट कर रहे हो जिसके हुकूक अब छीने जाते हो, तो मुझे लगता है कि पार्टी कभी आगे नहीं जाएगी। यही है कि अगर आप पार्लियामेंट का हमारा जो यहाँ पे कंपेनियन देखेंगे गांधरबल में, हमने पार्टी को बोला था नईम साहब को यहाँ पे आगे मत रखना क्योंकि लोग इसे नाराज़ है। आपको पता है जो आरटी टीचरों का मसला हुआ था 2016 में, उसने कहा था, उसने ललकारा था हमारी गैरत को, जो हमारे जवान जिनको माँ बापू ने अपनी ज़मीन बेच के, अपना पेड़ बेच के, गाय का दूध बेच के पढ़ाया और फिर उनको टीचर बनाया, तो फिर कहा कि इनकी दोबारा से अब एग्ज़ाम होनी चाहिए कि काबिल नहीं है। उस इंसान को हमने बोला था कि ये यहाँ गांधरबल में अब नहीं आएगा, तो उसको लास्ट टाइम पे जब वही साहब का यहाँ पे कैंपेनिंग हो रहा था, उस टाइम पे हमारे एक ब्लॉक प्रेसिडेंट वाक हो रहा है, उसने उसको डांट मारी थी, आप ताजत पे आए थे, हमें क्यों नहीं बोला था। तब से वो गांधरबल में नहीं आते हैं। उसको वही अदावत रही और आज उसने महबा जी तक ये बात पहुंचाई और उसको कन्विंस किया और अपने एक चाहते इंसान को उसने मंदिर दिलवाया यहाँ। मैं वही कह रहा हूँ कि जो मेरे साथी हैं मैं उनसे बात करूँगी कि कल शाम को ये मसला पेश आया, तो इसके बाद यहाँ अभी हम कुछ जो हमारे साथी हैं यहाँ पे आए थे, इसमें जवान भी हैं बुज़ुर्ग भी हैं, इनसे बात करेंगे इंशाअल्लाह रहमान। पॉलिटिकली अगर हमें सियासत करनी होगी तो फिर मैं इलेक्शन में हिस्सा लूँगा, तो नहीं मैं किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं करूँगा। मैं तो मेरा कटगार के लिए कि मैं इलेक्शन में हिस्सा लूँगा, साथियों से बात करूँगा, किस बुनियाद पे जाऊँगा, कैसे जाऊँगा, किस पार्टी के साथ जाऊँगा, इंडिपेंडेंस जाऊँगा, इस पे मशवरा होगा। तो मेरा काज़ है कि जो पीडीपी यहाँ पे हम 13,500 वोट लेके पार्लियामेंट में रहे थे, तो आज मेरा यही फोकस है कि इंशाल्लाह लोग हमारे साथ में रहेंगे तो फिर पीडीपी को हम ज़ेरे पे ले जाएंगे। जहाँ पे अगर लगता है आपका हक मारा जाता है, तो मरहूम मुफ्ती साहब ये दुनिया छोड़ के चले गए। आपको पता है कि 2014 में उसने बीजेपी के साथ अलायंस किया था,
तो वो लीडर थे जिसने मसरत आलम को वहाँ पे स्टेज पे बोला था प्राइम मिनिस्टर के सामने, इसको जो यहाँ करना है, स्टीवन पेल्टन को है ना वो ये वहाँ पे FIR विड्रा करनी थी। मगर उसमें और आज के जो सिस्टम है, आसमान ज़मीन का फ़र्क है। वहाँ पे मुझे नहीं लगता कि इतना पोटेंशियल है। हाँ ठीक है, आप मीडिया के सामने आप आ रहे हो, मैं भी जैसे आ रहा हूँ तो बात रखूँगा, बट जो लोगों का एक रुझान था, लोग सोचते थे कि हम PDP के साथ जाएंगे 2014 से पहले। अब जब PDP का जो ये बाउल होता है जिसमें कहीं पे हम ये गुलदस्ता जिसमें हम फूल रखते हैं, वो बाउल ओपन था। अब कोई भी बंदा आ जाता है, कहता है मैं एडवोकेट हूँ, मैं ये जज हूँ, मैं ये हूँ। जो इंसान जिस GDC ने 4 साल मेहनत की, फैमिली को इग्नोर किया, आज उस GDC को आप इग्नोर कर रहे हो। मुझे वो बात भी याद है कि जब महबूबा जी ने कहा था आप लोगों ने मुझे जिंदा रखा, अगर आप लोग इलेक्शन में हिस्सा नहीं लिए थे, आप नहीं जीत के आ जाते, तो या तो यहाँ पे LG सरकार कहती थी कि हमारे जो यूरोपीय डेलीगेशन यहाँ पे आई थी, उनको यहाँ के हमारी PRI जो हमारे DDC थे, हमारे चेयरपर्सन थे, उनको दिखाया कि देखो यहाँ पे कैसे हालात ठीक है। और जो हमारी पार्टियाँ थी मेन स्ट्रीम में, मैं PDP की बात करता हूँ, इनने भी कहा कि हमारे 28 DDCs आए, हमारे 30 DDCs आए, और उन्हीं को अहमियत लगी थी। वो लोग उनके बीच में चले गए, छोटे मोटे हमने इवेंट्स किए और इस पार्टी को हमने मजीद पावर में लाया। तो आज मुझे नहीं लगता कि जब उनका, आप पुलवामा देखिए, आप राजपुरा देखिए, आप एक्स MLA एजाज मीर को देखिए, आप अब्दुल वीरी को देखिए, जिसने मुफ्ती साहब के साथ काम किया, पहला वो एक MLA है जिसने PDP के नाम पे वो इलेक्शन जीता, और आज उसको भी दारकिनार करके दूसरी कॉन्स्टिट्यूंसी में भेजा गया जहां पे उसको रिस्क इलेक्शन जीतना। मगर वो भी बेचारा अब बोल नहीं सकता है कि वो वाइस प्रेसिडेंट PDP का है। वो भी कहता है कि मुझे पता नहीं था कि मुझे वहां जाना है। तो अगर ऐसे डिसीजंस हो जाएंगे, मुझे लगता है कि ये पार्टी आगे जाएगी। मैं कहता हूँ कि मुझे अल्लाह ताला ने जो मुझे सलाहियत रखी थी, मैं लोगों के बीच में रहा हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि अब इस इलेक्शन में अगर हिस्सा लूँगा तो आपको खुद पता चल जाएगा जब रिजल्ट सामने आ जाएगा। मुझे लगता है एक तरफ से PDP का वोटर होगा, एक तरफ से जो PDP के साथ जुड़ा होता है, मेरे साथ जुड़ा है, तो हम दिखाएंगे पार्टी से। मुझे लगता है एक्सेस हम वोट लेंगे अगर हम इलेक्शन में हिस्सा लेंगे, तो इंशाल्लाह वो आपको खुद पता चल जाएगा कि हमने ग्राउंड पे क्या हासिल किया है।